आज हम 10th क्लास की सोशल साइंस में हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका पीवाईक्यू करने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति किसने शुरू किया था या किसने अवलोकन किया था? बिस्मार्क, मेजनी, हिटलर, विलियम प्रथम। ध्यान में रखना, रक्त एवं लौह की नीति जो है बिस्मार्क ने अपनाया था यानी शुरू किया था। पहला का ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? है ना। गैरिबाल्डी के बारे में पूछ दिया कि पेशा क्या था, इसका पेशा था नाव चलाना, नाविक। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? तो जर्मन राइन का जो राज है निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ चुका है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? यानी क्वेश्चन कर रहा, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक की दोबारा स्थापना की गई? हैब्सबर्ग, अर्लिया, बुर्बो, जायशाही? ऑप्शन हो जाएगा सी, बुर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखो यहाँ फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध पूछ दिया है जो 1870 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? सेडान, सेडोवा, साइडान, फ्रैंकफर्ट? तो ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा सेडोन। ठीक है ना। सेडोन जगह थी, वहां हुआ था। और कब हुआ था? 1870 में, फ्रांस और प्रसा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान शासक था, है ना। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान जो शासक था मैसूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है ना? यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस का? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता था। ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? देखो यहाँ यंग यूरोप पूछ दिया है। यंग यूरोप का संस्थापक पूछ रहा है। मेजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी? तो यंग यूरोप का संस्थापक था मेजिनी था। ऑप्शन ए हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया था? जो काउंट काबूर है, जो विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, है ना। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? यानी वियना कांग्रेस के बारे में पूछ दिया कि यह कब हुआ था? 1815, 1818, 1820, 1848? ध्यान में रखना, वियना कांग्रेस 1815 में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1863, 1864, 1871, 1872? यानी क्वेश्चन पूछ दिया फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? करा इटली के एकीकरण में जो है किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मेजिनी का, काबूर का, गैरिबाल्डी का? इटली के एकीकरण में जो है बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी करा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा? है ना। इसके ये दोनों के जो खिलाफ जो था ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी हो जाए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजिनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क? ध्यान रखना, जर्मनी के एकीकरण का जो है प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि? इनमें से कोई नहीं।
तो 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यानी कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी है क्वेश्चन पूछ दिया, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है या था? कौन का वो? बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजिनी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन बी हो जाए। जलवेरिन संबंधित था। क्वेश्चन कर दिया है, जलवेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से, है ना? तो जलवेरिन जो संबंधित था व्यापारियों से। ऑप्शन बी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? करा ना, इटली के एकीकरण के लिए किसने योगदान किया? मेजिनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूल, इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण करने में मेजिनी का भी भूमिका है, गैरिबाल्डी का भी है, काउंट काबूल है, यानी तीनों का है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिनेवा संधि कब हुआ था? है ना, जिनेवा संधि या जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954, 52, 50, 85। ध्यान रखना, जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन या लौसेना सम्मेलन, है ना? तो कह रहा है कि किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को जो कम कर दिया गया था वो था वियना सम्मेलन। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? है ना, यहाँ पूछ दिया हीगेल और किस देश पूछ रहा है, किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तो हीगेल जो है दार्शनिक जो था जर्मनी देश का दार्शनिक था हीगेल। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, 1804, 1871, 1817। यहाँ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ये 1789। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, डाइट, जॉलवेरिन। तो ध्यान रखना, मेजिनी का संबंध पूछ दिया है किससे था? तो वो था कार्बोनरी। ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बोनरी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र था जेना विश्वविद्यालय कहाँ है, कौन सा देश में स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, है ना? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन बी जर्मनी में हो जाएगा। कोसुस का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कोसुस का संबंध किस देश से है? तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा डी, हंगरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? है ना, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य पूछ दिया है कि क्या थी? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों का पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था राजतंत्रों को पुनर्स्थापन करना था। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है ना? क्वेश्चन का दे, यूरोपीय सभ्यता का पालना, है ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड, पोलैंड। तो ऑप्शन हो जाएगा ये यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854, 1864, 1874, 1884। तो ध्यान में रखना, यहाँ कह दिया प्रथम जिनेवा कन्वेंशन, है ना। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ध्यान में रखना, इटली का एकीकरण जो है कब पूरी तरह से पूरा हुआ? 1861, 1871, 1720,
1817 है। तो इटली का जो एकीकरण जो है 1871 में पूरी तरह से पूरा हो गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। लुई फिलिप किस देश का शासक था? क्वेश्चन कर दिया लुई फिलिप किस देश का शासक था। जो लुई फिलिप शासक है किस देश का? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। तो लुई फिलिप जो है फ्रांस देश का शासक था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स टेन, इनमें से कोई नहीं। तो सार्डिनिया का राजा ध्यान में रखना विक्टर इमैनुअल था, है ना। यह जो है सार्डिनिया का राजा था विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन हो जाएगा ए। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है? यानी क्वेश्चन कर रहा है इटली के जो एकीकरण है उसका प्रमुख नायक यानी हीरो कौन है? मेजिनी, काबूल, गैरिबाल्डी, सभी। तो इटली एकीकरण में सभी का महत्वपूर्ण भूमिका था। मेजिनी का भी, काबूल का भी, गैरिबाल्डी का, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? ठीक है ना। जो लुई 16वें थे उनको फांसी कब दी गई थी? 1748, 1793, 1798, 1854। तो ध्यान रखना लुई 16वें को जो फांसी दिया गया था 1793 को दिया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? क्वेश्चन करा पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? फ्रांस, जापान, वियतनाम या भारत? तो जो आत्मसमर्पण किया था वो था जापान। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों का गुट में शामिल नहीं था? ध्यान में रखना यहाँ पूछ दिया मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। यह जो है मित्र राष्ट्रों के में शामिल नहीं था। ऑप्शन बी हो जाएगा। बोहेमिया निम्न में से किस देश की अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। तो बोहेमिया जो है ऑस्ट्रिया देश के अधीन था। ध्यान रखना ऑस्ट्रिया देश के अधीन बोहेमिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम जो है किस देश का सम्राट यानी शासक बना था? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी या पोलैंड। तो ध्यान रखना विलियम प्रथम जो है जर्मनी का शासक बना। वो कब बना था? 1871 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? मेजनी, हिगेल, बिस्मार्क या विक्टर इमैनुअल? ध्यान रखना जर्मन चांसलर पूछ दिया है वह था बिस्मार्क था। यानी करा जर्मन चांसलर कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेपल्स की क्रांति कब हुआ? यानी नेपल्स की क्रांति पूछ दिया है 1789, 1821, 1839, 1917। तो नेपल्स की क्रांति जो हुआ था 1821 में हुआ था। ऑप्शन बी। सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडौन का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुआ यानी पराजित हुआ? फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का, प्रसा का। तो जो हार हुआ था फ्रांस का हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? कह रहा है कि किसने जो है अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? मेजनी, मेटरनिख, बिस्मार्क या लेनिन? तो ध्यान रखना ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सेना, है ना, यानी सेना को अनिवार्य कर दिया कि रहना ही रहना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यानी कहा फ्रांस में किस शासक वंश की दोबारा स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, रोमानोव, सुलभ या बुर्बो? ऑप्शन हो जाएगा डी, बुर्बो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? क्वेश्चन पूछ दिया आर्थिक नियोजन जो है किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिका क्रांति, इनमें से सभी। तो आर्थिक नियोजन जो है रूसी क्रांति का देन था। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी?
1853 से 54 के जो क्रीमिया युद्ध हुआ था उसमें काबूल ने किस देश के साथ शामिल होने की घोषणा की? अब फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मन, पोलैंड। ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन आया? यानी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में सपोर्ट कौन किया तुर्की को? इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र, रूस। तो तुर्की को जो सपोर्ट करने वाला जो देश था मिस्र था। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।